हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप मंथली 30 से 60,000 अर्न कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आप महीने का 30 से 60,000 अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आप 30,000 आपको सैलरी होगी और आफ्टर 6 से 1 ईयर के बाद आपकी सैलरी बढ़ के 60,000 या उससे भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो अब मैं बात करती हूँ कि इस कोर्स को कौन कौन से लोग या कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने बी फार्मा, एम फार्मा कर रखा है या फार्मा से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप बीडीएस हैं या एमबीबीएस हैं या फिर आपने डिप्लोमा साइंस में या फिर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या कोई भी हॉस्पिटल का आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसको कर सकते हैं, इस कोर्स को। सो मैं आपको बता दूं इस कोर्स के बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है शॉर्ट टाइम कंज्यूम होगा। इट मीन्स कि जो ये आप कोर्स करेंगे इसमें बहुत कम टाइम मिलेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितना टाइम इसमें लगेगा। हार्डली इसमें से आपको 3 मंथ्स लगेंगे, 3 से 6 मंथ जा सकते हैं, पर ज़्यादातर केसों में 3 मंथ्स इनफ होता है। आप 3 मंथ्स के अंदर ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सैलरी आपको सेटिस्फाई करेगी। सैलरी से आप खुश होंगे क्योंकि सैलरी इसकी अच्छी खासी है पर मंथ। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी वैकेंसी आए दिन निकलती रहती है और हर जगह अवेलेबल है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं गुजरात का हूँ पर मेरी जॉब दिल्ली में है तो मुझे दिल्ली में रहना ज़रूरी है। अगर आप गुजरात में भी रहते हैं या आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा कोर्स है। ये कोर्स है मेडिकल कोडिंग का। जी हाँ, मेडिकल कोडिंग का ये कोर्स है। अगर आप मेडिकल कोडिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेडिकल कोडिंग होता क्या है। मेडिकल कोडिंग क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का जो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लिखते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लिखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो भी फॉर सपोज कर लीजिए कोई भी एक डिजीज़ है, जैसे अस्थमा हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया या कोई भी एक डिजीज़ हो गया। हार्ट की इतनी सारी डिजीज़ होती हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ उठा लीजिए, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड देते हैं। वो जो कोड हम देंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसी को मेडिकल कोडिंग कहते हैं। और ये जो कोड देते हैं, ये देते हैं मेडिकल कोडर। तो जो ये जॉब करता है उसको मेडिकल कोडर कहते हैं। तो अगर आप एज अ मेडिकल कोडिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप कहलाए जाएंगे मेडिकल कोडर। और मेडिकल कोडर आप इस कोड को देने में सक्षम होंगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, राइट। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट समझा देती हूँ। आपको पेशेंट ट्रीट नहीं करना है, बेसिकली पेशेंट डॉक्टर ही देखेंगे। जो भी पेशेंट का डायग्नोसिस होगा इसके बेसिस पे जब भी पेशेंट आता है क्लिनिक में उसकी केस हिस्ट्री ली जाती है, उसका क्लिनिकल डेटा देखा जाता है। जैसे कि अगर उसको माउथ में कोई प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं अल्सर तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब देखते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें नहीं समझ आती है तो हम उसका टेस्ट करवाते हैं। जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम फिर अपना डायग्नोसिस देते हैं कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड। और ये जो मेडिकल रिकॉर्ड है इसी के बेसिस पे हमें मेडिकल कोडिंग करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स का ड्यूरेशन है सिर्फ 3 से 6 मंथ। आप सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ, आप 3 मंथ में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे संडे टू संडे भी कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। और इसके बाद जो आपकी जॉब लगती है वो या तो किसी बड़े हॉस्पिटल में लग सकती है या किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर एमएनसी में लग सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, या फिर बड़े बड़े क्लिनिक्स में लग सकती है। सो होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो और अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। सो ऐसे मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू।